नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजों की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इन नतीजों ने यूपी की राजनीतिक फिजा को एक नई दिशा दी है। लेकिन क्या यह नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है? और क्या यह लोकसभा 2024 में हुए उलटफेर का विस्तार है? आइए जानते हैं विस्तार में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी सपा के बीच जोरदार टक्कर रही, जिसमें भाजपा ने 2 सीटों लखनऊ पूर्वी और ददरोल शाहजहांपुर पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें गैसडी बलरामपुर और दुद्धी सोनभद्र पर जीत हासिल की। भाजपा को सोनभद्र की दुद्धी सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जो पहले उनके कब्जे में थी। वहीं सपा ने गैसडी पर अपनी पकड़ बनाए रखी। यह चुनाव भाजपा के लिए एक सीट का नुकसान और सपा के लिए एक सीट के लाभ के साथ खत्म हुआ। अगर कुछ मुख्य सीटों का विश्लेषण करें तो यह पहली बात करते हैं लखनऊ पूर्वी की पर। भाजपा ने यहां ओपी श्रीवास्तव के रूप में एक नया चेहरा पेश किया। पार्टी को स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती और अमित शाह की रणनीति का बहुत लाभ मिला। वहीं ददरोल शाहजहांपुर की बात की जाए तो यह सीट भाजपा के दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पुत्र अरविंद सिंह ने जीती। यहां परिवारवाद का कार्ड भाजपा के पक्ष में गया। दुद्धी सोनभद्र में सपा के विजय सिंह ने भाजपा के श्रवण कुमार को हराया। आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी और स्थानीय मुद्दों ने सपा को बढ़त दिलाई। गैसडी बलरामपुर में सपा ने राकेश यादव को आगे रखा। जातिगत समीकरण और भाजपा की अंदरूनी कलह से सपा को फायदा पहुंचा। लोकसभा 2024 की तुलना के परिणामों को ध्यान में रखकर बात की जाए तो यह एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो भाजपा को यूपी में 12 सीटों का नुकसान हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बेहद बेहतर प्रदर्शन किया। सोनभद्र और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में भाजपा को कमजोर पड़ने की कहानी उपचुनावों में भी दिखाई दी। सपा ने यहां अपनी ताकत के बावजूद केवल 2 सीटों पर जीत हासिल की, जो लोकसभा के लिहाज से बेहद कमतर है। यह बताता है कि सपा का जमीनी स्तर पर संगठन उतना प्रभावी नहीं जितना लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते था। अगर मुख्य मुद्दों और कारणों की बात करें तो भाजपा के सामने जो चुनौतियां हैं और सीटें गंवाने का जो मुख्य कारण है वह है स्थानीय मुद्दों और अल्पसंख्यक मतदाताओं की नाराजगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी भाजपा के खिलाफ गए। जातिगत समीकरण और किसान वोट बैंक सपा के पक्ष में रहे, लेकिन भाजपा की केंद्रीय योजनाओं और लाभार्थी योजनाओं का मुकाबला करने में सपा कमजोर दिखी। अगर भाजपा अपनी लोकल कैडर को मजबूत नहीं करती और ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान नहीं देती तो विधानसभा चुनावों में मुश्किल हो सकती है। 2024 में उपचुनाव के परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि सपा अकेले दम पर बड़ा उलटफेर करने में सक्षम नहीं है। गठबंधन की उसकी ताकत हो सकता है, तो कुल मिलाकर यूपी का यह उपचुनाव भाजपा और सपा के लिए एक टेस्ट मैच की तरह था। भाजपा के लिए यह संकेत है कि हर चुनाव नरेंद्र मोदी लहर पर नहीं जीता जा सकता। वहीं सपा के लिए यह एक सीख है कि जमीनी स्तर पर काम किए बिना बड़े सपने देखना मुश्किल है। आगे वाले विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी रणनीति में सुधार लाती है और क्या सपा अपनी लोकसभा की सफलता को विधानसभा में बदल पाती है। आप देख रहे थे टीवी द्वापरा।
इसी तरह की विपक्ष और तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।